हेलो छात्रों, नमः संस्कृताय। आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। चलो देखते हैं, हमने कल जो क्लास ली थी उस क्लास में प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक के सभी प्रश्नों का अध्ययन कर लिया था, जो वैकल्पिक प्रश्न होते हैं या वस्तुनिष्ठ प्रश्न कहलाते हैं। आज हम बीच के प्रश्नों को छोड़ करके सीधे जो अपठित गद्यांश और पद्यांश नामक प्रश्न आते हैं 16, 17 और 16, 17, 18 और 20 में, उन प्रश्नों का हम अध्ययन करेंगे। ठीक है, इन प्रश्नों को ही हम अध्ययन क्यों करेंगे, क्योंकि इन प्रश्नों में छात्र क्या करते हैं कि सीधे गद्यांश को पढ़ा और प्रश्नों को लिखने के लिए सीधे कोई एक लाइन पकड़ करके पूरी लाइन लिख देते हैं या 2-4 लाइन लिख देते हैं। इससे प्रश्न का जो उत्तर होता है वो गलत हो जाता है और छात्र कहते हैं कि हम तो पूरा उत्तर लिख करके आए थे, हमें नंबर नहीं मिले हैं। और उसमें 12-13 नंबर के प्रश्न होने पर भी 1 या 2 नंबर मिलते हैं। तो इस बात को ध्यान रखना है, हमें इस प्रकार से नहीं लिखना। आज हम कुछ प्रश्नों को इसमें हल करेंगे, उसमें गौर करना है, उसमें देखना है कि हम प्रश्न लिखते कैसे। ठीक है, काफ़ी हद तक ऐसा होता है इन गद्यांश और पद्यांश में कि हम केवल प्रश्नवाचक जो शब्द होते हैं उन शब्दों को हटा करके और उनके स्थान पर कोई एक नया शब्द जोड़ करके पूरा उत्तर दे देते हैं। और कई जगह ऐसा होता है कि जहाँ अव्यय या संधि समास वाले क्वेश्चन बीच में आ जाते हैं तो उसमें केवल उन संधि होती तो उसको विच्छेद करते, विच्छेद होता तो उसको संधि कर देते हैं, इतना है। और अव्यय वगैरह पूछते तो अव्यय बता देते हैं। लेकिन उसमें भी, उन अव्यय और संधियों में भी छात्र क्या करते हैं, 2-4 लाइन लिख देते हैं और ध्यान नहीं देते कि उसमें क्या पूछा है। तो इन चीज़ों को हमें आज इस वीडियो में देखना है और सीखना भी है। ठीक है, चलो देखो, प्रश्न क्रमांक 16 को गौर कर लो। प्रश्न क्रमांक 16 ए है। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 16 में ए है गद्यांश पठित्वा। लिखा है कि अधोलिखितम गद्यांशम पठित्वा प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाषायाम लिखत। यानी नीचे लिखे हुए गद्यांश को पढ़ करके प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखो। किस में लिखना है? संस्कृत भाषा में लिखना है। तो पहला प्रश्न है, कम अनुच्च आचार्य अन्ते वासनम अनुशास्ति। तो पहले तो इस प्रश्न में देखो कि गद्यांश को पढ़ने के बाद इस प्रश्न में देखो कि इसमें प्रश्नवाचक शब्द कौन सा है, क्योंकि जब प्रश्न है तो निश्चित है कोई ना कोई प्रश्नवाचक शब्द होगा। तो इसमें जो प्रश्नवाचक शब्द है वह क्या है? कम है। क्या दिया है? वह कम शब्द लिखा हुआ सबसे पहले। गौर करना, लिखा है कम के नहीं? दिखाई दिया, ए लिखा है कम, और नीचे का भी इसी में आ गया है, कसमई लिखा। तो पहले ऊपर वाला इस कम को देख लो। किसको देख लो? इसको, इस कम को देखो पहले। कम अनुच्च आचार्य अंतेवासिनम अनुशास्ति। तो इसमें हमें कुछ नहीं करना है। कम अनुच्च आचार्य अंतेवासिनम अनुशास्ति जो लिखा है, यदि ऐसा इस गद्यांश से प्रश्न पूछता है तो इस कम को हटा देना। सबसे पहले क्या करना? इस कम को हटा देना। इस कम को हटा, अब कम को हटा तो दिया, हम लिखेंगे फिर क्या? तो कम के स्थान पर हम लिखेंगे वेदम। क्या लिख देंगे? कम के स्थान पर हम यह वेदम लिख देंगे। फिर क्या लिखेंगे? वेदम के बाद देखो इसको ले जाएंगे अनुच्च, और फिर लिखेंगे आचार्य, फिर अंतेवासिनम और फिर अनुशास्त्र। कहने का अर्थ हुआ कि हम स्टार्टिंग में वेदम को जोड़ देंगे और पूरा प्रश्न वही का वही उतार देंगे। केवल किसको हटा देना? प्रश्नवाचक चिन्ह को। प्रश्नवाचक शब्द और प्रश्नवाचक चिन्ह, इन दोनों को हटा करके और हमें क्या करना है? वही का वही लिखना है, पूरा प्रश्न लिखना है। कम हटा देना, प्रश्नवाचक शब्द कम है ना इसमें, तो कम की जगह हमें लिखना है कि वेदम अनुच्च आचार्य अंतेवासिनम अनुशास्ति। चलो कभी कभी यही प्रश्न कैसा पूछ दिया जाता है कि आचार्य कम अनुशास्ति, आचार्य कम अनुशास्ति। तो गौर कर लेना, जब हमसे कभी कभी पूछता है कि आचार्य कम अनुशास्ति, और यह सब अपने प्रथम पाठ के एक पदेन प्रश्न में, एक पदेन उत्तर वाले जो प्रश्न होते हैं उनमें गा नंबर में दिया है कि आचार्य कम अनुशास्ति। इसको गौर कर लेना। यदि वो आता है तो हमें क्या करना है? केवल कम को हटा करके अंतेवासिनम लिख देना है। क्या? तो लिख देंगे आचार्य अंतेवासिनम अनुशास्ति। वो दूसरा यदि पूछा जाता है तो कैसा, हम यहाँ थोड़ा सा लिख के बताते हैं, देखना। ऐसे आ जाए जैसे आचार्य, आचार्य कम अनुशास्ति। यदि ऐसा प्रश्न आता है
तो क्या लिखोगे? तो इस कम को हटा करके किसको, इस कम को हटा देंगे और इस कम के स्थान पर क्या लिख देंगे? अंतेवासिनम। अंतेवासिनम। तो हम लिखेंगे, इसको हटाओ, आचार्य अंतेवासिनम अनुशास्ति। कब? जब प्रश्न आएगा कि आचार्य कब अनुशास्ति, यदि ऐसा पूछता है तो आचार्य अंतेवासिनम अनुशास्ति। और यदि कहता है कम, जो लिखा है इसमें प्रश्न क्रमांक 16 के पहले में लिखा है कि कम अनुच आचार्य अंतेवासिनम अनुशास्ति, कम, तो फिर लिखना वेदम अनुच आचार्य अंतेवासिनम अनुशास्ति। आशा करते हैं कि प्रश्न क्रमांक 1 जो है तुम्हें समझ में आया होगा। और प्रश्न क्रमांक 1 में एक के साथ हमने एक प्रश्न और लिखा है जी वाला, तो इसका भी आंसर तुम्हें समझ में आया होगा। क्या किया दोनों में? हमने पहले वाले प्रश्न में केवल वेदम जोड़ दिया कम को हटा करके, और दूसरे वाले में भी हमने कम को हटा करके क्या कर दिया? अंतेवासिनम जोड़ दिया। इतना अंतर है और कुछ नहीं है। हम देखते हैं आगे प्रश्न क्रमांक 16 के प्रश्न क्रमांक 2 को। प्रश्न क्रमांक 2 में क्या लिखा है? प्रश्न क्रमांक 2 यह लिखा है कि कस्मैः प्रियम धनम आहत प्रजातंतुम मां विच्छेत्सि। कस्मैः में कौन सी विभक्ति है? किम का रूप है और चतुर्थी विभक्ति है, ध्यान रखना। तो हमें कम में कुछ नहीं करना है, कस्मैः में कुछ नहीं करना। कस्मैः शब्द को हटा दो। किसको हटा दो? इस कस्मैः शब्द को हटा दो और कस्मैः की जगह लिख दो आचार्य। आचार्य मतलब आचार्य के लिए। तो आचार्य प्रियम धनम आहत प्रजातंतुम मां व्यच्छेत्सि है, व्यच्छेत्सि है। ध्यान है, किसको हटाया हमने? केवल एक शब्द को पकड़ा। किसको पकड़ा? आचार्य को। आचार्य प्रियम धनम आहत, ठीक है, प्रजातंतुम मां व्यच्छेत्सि है। ठीक है, क्लियर है? दोनों आंसर तुम्हारे सही हो गए। हाँ, इस गद्यांश में तो कुछ सही भी है कि तुम एक लाइन भी लिख दो कि तो सही रहता, लेकिन हम ऐसा क्यों बताते हैं? क्योंकि तुम्हें आगे वीडियो अभी मिलेंगी और भी आगे भी गद्यांश पढ़ोगे। खासकर जब हम पद पढ़ते हैं तो उसमें ज़्यादा दिक्कत होती है। तो ध्यान रखना है, इस वीडियो को पूरा देखना है, स्किप्स नहीं करना है कि तुम उसको आधा हटा दो आधा देखो और ना देखो। तो इसको देखो। और भी हम इसमें से आपठित गद्यांश वाले वीडियो और भी हम लेकर के आएंगे। अभी प्रश्न पत्र का निर्माण हो रहा है मॉडल पेपर के रूप में, उसमें भी आपको कुछ गद्यांश देंगे। इनसे कुछ चेंज कर देंगे, जो इसमें है वो उसमें नहीं रहेंगे, ताकि तुम्हें अधिक से अधिक सुविधा हो सके। देखते तो कस्मैः प्रियम धनम माहत प्रजातंतुम मां व्यच्छेत्सि। तो कस्मैः की जगह हमने क्या लिखा? केवल आचार्य प्रियम धनम माहत मां प्रजातंतुम व्यच्छेत्सि। फिर कस्माद् मां प्रमदितव्यम, कस्माद् मां प्रमदितव्यम। अब देखो इसमें तो बहुत सारे लिखे हैं। ठीक है, सत्यान प्रमदितव्यम, धर्मान प्रमदितव्यम, कुशलान प्रमदितव्यम, भूते न प्रमदितव्यम। तो इसमें क्या करोगे? कस्मात् मां प्रमदितव्यम। तो इस बात को ध्यान रखना, क्या लिखोगे इसमें? अब इसमें दिक्कत हो सकती है ना, इसलिए इस चीज को देखो। कस्मात् मां प्रमदितव्यम, तो सभी जगह देख लो, तुम्हें कहीं कुछ नहीं दिखाई देता। इस स्वाध्यात में देखो, स्वाध्यान लिखा ना, तो ये स्वाध्यात मां प्रमदितव्यम है। तो ये कस्मात् मां प्रमदितव्यम कहा है, तो हमें केवल एक ही शब्द लिखना है, और वो लिखना है क्या? स्वाध्यात मां प्रमदितव्यम। स्वाध्यात लिख देना यहाँ। क्या? यहाँ स्वाध्यात। कस्मात् है पंचमी भक्ति का, तो स्वाध्याय का क्या होगा? स्वाध्यात। स्वाध्यात, स्वाध्यात इतना लिखना है। और मां प्रमदितव्यम तो लिखा ही है, मां प्रमदः, कस्मात् प्रमदः, तो स्वाध्याय मां प्रमदः। ध्यान रखना इस बात का। ठीक है, तो स्वाध्यात मां प्रमदः, क्योंकि कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि स्वाध्यान मां प्रमदः और मां प्रमदः भी लिख देते हैं। तो इसलिए हमें देखना है कि इनमें जो पहले वाले प्रश्न थे उन सभी को हटाया। एक में कम को हटाया, एक में कस्मैः को, एक में किसको हटाया? कस्मात् को हटाया। आशा करते हैं कि ये प्रश्न तुम्हें समझ में आए होंगे। ठीक है, तो कस्मात् मां प्रमदः, तो स्वाध्यात मां प्रमदः। क्या? स्वाध्यात मां प्रमदः। ठीक है, ए वाला था स्वाध्यात मां प्रमदः। कम अनुच, पहला देखो फिर से एक बार देखते हैं। कम अनुच आचार्य अंतेवासिनम अनुशास्ति, तो वेदम अनुच आचार्य अंतेवासिनम
अनुशास्ति। कम की जहाँ केवल वेदम रख देना। कस्मै प्रियम धनम आहत प्रजातंतु माँ वैश्यसि, तो कस्मै की जहाँ क्या लिख देना है हमें, आचार्य प्रियम धनम आहत प्रजातंतु माँ वैश्यति। कस्माद माँ प्रमतः, तो स्वाध्यात माँ प्रमतः। ठीक है, आशा करते हैं कि जो प्रश्न क्रमांक 16 का था उसका पहला प्रश्न तुम्हें समझ में आ गया होगा। कौन सा? प्रश्न क्रमांक 16 समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 16 का अथवा। प्रश्न क्रमांक 16, प्रश्न क्रमांक 16 का जो अथवा है, अब नीचे वाला देख लो कौन सा है। प्रश्न क्रमांक 16 का अथवा, ये है प्रश्न क्रमांक 16 का अथवा। नीचे लिखा है पुरा धारा राज्य सिंधुल संज्ञो राजा चिरम प्रजा है पर पाल्यत तस्वार्धके भोजः, तस्वार्धके भोज इति, क्या लिखा है, तस्वार्धके भोज इति पुत्रः समजन जनि सा यदा पंच वार्षिक तदा पिता ह्यात्मनो जराम ज्ञात्वा मुख्यात्मना हुए अनुजम मुंजम महाबलम आलोक्य राज्यम पुत्राय प्रेक्षामि तदा लोकापवादः, तदा लोकापवादः। ये था तुम्हारा अपठित गद्यांश। क्या लिखा? पुरा धारा राज्य सिंधुल संज्ञो राजा चिरम प्रजाः परपाल्यत तस्य वार्धके भोजः इति पुत्रः समजनि सा यदा पंच वार्षिक तदा पिता ह्यात्मनो जराम ज्ञात्वा मुख्यात्म्यानुहे अनुजम मुंजम महामलोक्य राज्यम पुत्राय प्रेक्षामि तदा लोकापवादः। एकेनापि समम गता वसुमती नामक जो पाठ है उसमें यह मिल जाएगा, तो उस पाठ को खोल लेना और वहां से देख लेना। लिखा है कि पुरा काह राजा चिरम प्रजा पर पालित, पुरा काह राजा चिरम प्रजा पर पालित, तो इसमें प्रश्नवाचक शब्द देखो कौन सा लगा है, ध्यान रखो। इसमें पहले तो प्रश्नवाचक चिन्ह देख लो, तो पुरा काह प्रजा पर पालित, इसमें प्रश्नवाचक शब्द कौन सा है, तो इसमें क्या लिखा है, कम है। क्या है? कम। एक जो शब्द लिखा हुआ है यह कैसा है, यह कम शब्द जो दिया हुआ है यह वो कह शब्द दिया जो है वह कैसा है, प्रश्नवाचक कि पुरा कह राजा चिरम प्रजा है पर पालित, तो तुम्हें पता है कि पुरा में कौन था, सिंधुल संज्ञो, ऐसा भी लिख सकते हो और सिंधुला भी लिख सकते हो। तो ध्यान रखना क्या था, पुरा काह की जगह लिख देना सिंधुल संज्ञो, ए लिखा ऊपर सिंधुल संज्ञो, ऐसे समझ में ना आए तो ऐसे लिख लेना सिंधुल संज्ञो, सिंधुल संज्ञो राजा चिरम प्रजा पर पालित, पुरा सिंधुल संज्ञो राजा चिरम प्रजा पर पालयत, इतना हमें इसमें लिखना था। ठीक है, आशा करते हैं कि प्रश्न क्रमांक जो 1 है वह तुम्हें समझ में आया होगा। तस्य कः पुत्रः समजनि, तस्य कः पुत्रः समजनि, तस्य कः पुत्रः समजनि। प्रश्न में गौर करना है, अर्धवार्षिक में कुछ अलग तरीके से पूछा था, इसमें कहा तस्य कः पुत्रः समजनि, यानी उसका, तो ध्यान, तस्य यानी उसका, कह लिखा है तो कह के स्थान पे हमें लिखना था। किसके स्थान पर? कह जो लिखा है कह के स्थान पर हमको लिखना था। क्या लिखना था? तस्य के कह के स्थान पर लिखना था भोजः। उसका कौन सा पुत्र हुआ था, किस नाम? तो भोज। तस्य भोज इति पुत्रः, तस्य भोज
इति पुत्रः समजने। भोज इति पुत्रः समजने। तस्य कः पुत्रः समजने, तो तस्य भोज इति पुत्रः समजने। प्रश्न क्रमांक 3 16 का 3 है। लिखा कि राज्ञः अनुजः कः आसीत। राज्ञः यानी राजा का अनुज कौन था। तो तुम्हें पता है कि राजा का अनुज सिंधुल नामक जो राजा था उसका पुत्र तो भोज था, लेकिन उसका अनुज कौन यानी छोटा भाई कौन था, तो सभी को पता है कि मुंजह। कौन? मुंजह था। तो राज्ञः अनुजः और कह को हटा करके क्या लिख देना, मुंजः। मुंजः, ठीक है। तस्य कः पुत्रः समजनी, तो फिर दूसरा था तस्य कः पुत्रः समजनी, तो तस्य भोजः इति पुत्रः समजनी। राज्ञः अनुजः कः आसीत, तो राज्ञः अनुजः मुंजः आसीत। फिर पुरा कः राजा चिरम प्रजा परिपालयत, तो इसमें क्या था, पुरा कः राजा, तो पुरा सिंधुल संज्ञो राजा चिरम प्रजा परिपालयत। इतना था। आशा करते हैं कि प्रश्न क्रमांक 16 के तीनों प्रश्न समझ में आ गए होंगे। एक बार फिर हम देखते हैं। इसमें लिखा है कि पुरा का राजा चिरम प्रजा है परिपालयत, तो यहाँ कुछ नहीं करना है, यहाँ लिख देना है सिंधुल संज्ञो राजा। कौन सा? सिंधुल संज्ञो राजा चिरम प्रजा परिपालयत। तस्य कः पुत्रः, कहा यानी कौन, ठीक है। तो तस्य कः पुत्रः, तो सभी को पता है उसका जो पुत्र था कौन था, भोजः। इति पुत्रः, इति भोजः इति पुत्रः समजनी। राज्ञः अनुजः कः आसीत, राज्ञः अनुजः कः आसीत, तो राज्ञः अनुजः जो लिखा है कः आसीत, तो ध्यान रखना है राज्ञः अनुजः कः आसीत, तो राजा का जो अनुज था वह कौन था, तो मुंज था। तो तुम्हें लिख देना है मुंजः। क्या लिख देना है, मुंजः। गौर करना, इस जो अर्धवार्षिक में प्रश्न पूछे गए थे उसमें से एक प्रश्न दो तो वैसे हैं, कुछ प्रश्न चेंज हैं। कैसे? कुछ प्रश्न बदले हुए हैं। इसलिए अपने पहले के प्रश्नों को और अभी के प्रश्नों को देख करके और तो चिंतित नहीं होना है। अभी तक अपन ने प्रश्न क्रमांक 16 के दोनों ही गद्यांशों को देखा और उनका अध्ययन किया है। अब हम आगे के प्रश्नों को देखेंगे, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 17 को हम देखेंगे। लिखा कि आकार सादृश प्रज्ञा, क्या लिखा है, ए है आकार सादृश प्रज्ञा सादृशागमः आगमैः सादृशारंभः आरंभ सादृशोदयः। यही लिखा ना, आकार सादृश प्रज्ञा प्रज्ञया सादृशागमः आगमैः सादृशारंभः आरंभ सादृशोदयः। यह हमारा एक पद्यांश है और नीचे लिखे हुए उसके प्रश्न हैं। हम इन प्रश्नों को गौर करेंगे, ठीक है। इन प्रश्नों पर हमें गौर करना है। लिखा कि दिलीपस्य प्रज्ञा कीदृशी आसीत, यही लिखा ना, दिलीपस्य प्रज्ञा कीदृशी आसीत, ठीक है। तो आप तुम्हें इस चीज का ध्यान रखना है कि इसका हमें आंसर कैसे देना है। तो कीदृशी यह क्या है, प्रश्नवाचक शब्द है। हमें केवल इसी को हटाना है और लिखना है कि दिलीपस्य प्रज्ञा आकार सादृशी। क्या लिखना है, आकार सादृशी। ध्यान रखना, यहाँ इस गद्यांश में देखो सादृशी का ही नहीं लिखा, लेकिन हमें लिखना है कि दिलीपस्य प्रज्ञा कीदृशी, तो दिलीपस्य प्रज्ञा आकार सादृशी। कैसी? आकार, आकार और फिर लिख देना है सादृशी, आकार सादृशी, ठीक है। दिलीपस्य प्रज्ञा आकार, दोनों को साथ में जोड़ के रख देना। दिलीपस्य प्रज्ञा आकार सादृशी आसीत। फिर दूसरा प्रश्न लिखा है कि दिलीपस्य आगमः कथम आसीत। दिलीपस्य आगमः कथम दिलीपस्य आगमः कथम आसीत। इसको देखो क्या लिखा है, दिलीपस्य आगमः कथम आसीत, यह लिखा है। तो दिलीपस्य आगमः कथम कैसा, तो कुछ नहीं लिखना है, कथम प्रज्ञा सादृशा। क्या? प्रज्ञा सादृशा, इतना लिखना। दिलीपस्य आगमः प्रज्ञा
प्रज्ञा सादृश, प्रज्ञा सादृशः। ठीक है, लिखना है कि दिलीपस आगमः, आगमः कथम को, इस शब्द कथम को हटा देना, लिख देना दिलीपस आगमः प्रज्ञा सादृशः, प्रज्ञा सादृशः। ठीक है, दिलीपस आगमः कथम आसीत्, तो दिलीपस आगमः प्रज्ञा, दिलीपस आगमः प्रज्ञा सादृशः आसीत्। ठीक है, फिर प्रश्न क्रमांक तीसरा देखो, तीसरा नीचे लिखा हुआ है, यह आगमैः सादृशः कः आसीत्, आगमैः सादृशः कः आसीत्, आगमैः सादृशः कः आसीत्, तो आगमैः सादृशः आरंभः आसीत्। इस कह को हटा देना और लिख देना आगमैः, आगमैः सादृशः आरंभः आसीत्। क्या लिख देना है, आरंभः, ए लिख देना। ठीक है, यदि समझ में नहीं आता हो तो फिर इसका प्रयोग करें, दोबारा लिखते हैं आरंभः ए, आगमैः सादृशः कः आसीत्, तो आरंभः, क्या लिख देना है, आरंभः आसीत्, ऐसा कर देना। ठीक है, स्क्रीनशॉट जरूर लेते जाएं ताकि आपको देखने के लिए प्रश्न हो जाए, या फिर वीडियो को बीच बीच में रोक करके और भी देख सकते हैं। एक बार फिर प्रश्न क्रमांक 17 के तीनों प्रश्नों को देखो, लिखा कि दिलीपस्य प्रज्ञा कीदृशी आसीत्, तो कुछ नहीं करना है, दिलीपस्य प्रज्ञा आकार सादृशी आसीत्, दिलीपस्य प्रज्ञा कीदृशी आसीत्, तो दिलीपस्य प्रज्ञा आकार सादृशी आसीत्। क्या लिख देना है, आकार सादृशी। ठीक है, आकार सादृशी आसीत्। ठीक है, फिर दिलीपस्य आगमः कथम आसीत्, तो कुछ नहीं लिखना है, प्रज्ञा सादृशा, प्रज्ञा, प्रज्ञा सादृशः, इस कथम को इसमें हटा देना है। दिलीपस्य आगमः, दिलीपस्य आगमः प्रज्ञा प्रज्ञा सादृशः, प्रज्ञा सादृशः आसीत्। आगमैः सादृशः कः आसीत्, तो आगमैः सादृशः आरंभः आसीत्। क्या लिख देना है, आरंभः, आरंभः आसीत्। ठीक है, तीनों प्रश्न समझ में आए होंगे। अब हम देखेंगे अथवा वाले प्रश्नों को। किसको देखेंगे, अथवा वाले प्रश्नों को हम देखेंगे। प्रश्न क्रमांक 17 में अथवा दिया है कि ना दुर्जनः सजनम उपेति शठा सहस्रैरपि शिक्षमाणः चिरम निमग्नो सुधा समुद्रे ना मंद्रो मार्दम अभ्युपेति। ये है, इसके हम इन तीनों प्रश्नों को देखेंगे। ये है प्रश्न, इन सभी प्रश्नों को हम इस वीडियो में। लिखा है कहा सज्जनताम ना उपेति। क्या लिखा है, कहा सज्जनताम ना उपेति। ठीक है, कहा सज्जनताम ना उपेति, तो इसमें देखना है कौन कौन, एक तो दुर्जनः और एक तो सठः। तो लिख लेना दुर्जनः सठः सज्जनताम ना उपेति। कह को हटा दें, इस कह को हटाना है और इस कह के स्थान पर क्या लिख देना है, एक तो लिख देना सठः और दूसरा लिख देना दुर्जनः, सठः दुर्जनः। ठीक, दोनों हो गए, सठः दुर्जनः सज्जनताम ना उपेति। क्या बना, कह सज्जनताम ना उपेति का आंसर सठः दुर्जनः सज्जनताम ना उपेति। ठीक है, सठः दुर्जनः सज्जनताम ना उपेति। देखते हैं अगला प्रश्न। लिखा है कह मार्दवम ना अभ्युपेति, कह मार्दवम ना अभ्युपेति। तो कुछ नहीं लिखना है, हमें कह के स्थान पर एक शब्द लिखना है, मंद्रः। क्या लिखना है,
कह, इस शब्द कह को हटा देना और इस कह के स्थान पर लिख देना मंदिरः। क्या लिखना है? अब जो हमारी श्लोक में मंदिरो वो नहीं लिख देना कि मंदिरो, क्या लिख देना है? मंदिरः। मंदिरः और फिर पूरा प्रश्न, मंदिरः मार्दवम न अभ्युपैति। मंदिरः मार्दवम न अभ्युपैति। ठीक है, कह मार्दवम न अभ्युपैति, तो मंदिरः मार्दवम न अभ्युपैति। ठीक है। प्रश्न क्रमांक 3 है, लिखा है सज्जनः इत्यस्य विलोम पदम पदंसात चित्वा लिखत। क्या लिखा है? सज्जनः जो शब्द है इसका, इस सज्जन शब्द का विलोम पदम पाठ्यांसात चित्वा, पाठ से चुन करके लिखना है। तो अब इसमें पूरा हमें वीडियो पूरा इस वाक्य नहीं लिखना है, हमें क्या लिखना है? सज्जनता का जो विलोम पद होता है हमें वही लिख देना है दुर्जनः। क्या लिख देना है? दुर्जनः। क्लियर है? आशा करते हैं तीनों प्रश्न समझ में आए होंगे। प्रश्न क्रमांक 17 के अथवा के भी 3 और जो मुख्य प्रश्न है उसके भी तीनों प्रश्न समझ में आए होंगे। एक बार फिर हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 17 के अथवा के प्रश्नों को, ध्यान देना। लिखा कह सज्जनता नावपैति, तो क्या लिखना है? दुर्जनः सठः सज्जनताम न उपैति। क्लियर है? दुर्जनः सठः सज्जनताम न उपैति, ऐसा पूरा प्रश्न बनेगा और इसको खड़ी पाई के रूप में बदल लेना। कह मार्दवम न उपैति, तो कुछ नहीं करना, इस कह को फिर हटाया और कह के स्थान पर लिखा कि मंदिरो। क्या लिखा? मंदिरः मार्दवम न अभ्युपैति। ठीक है, मंदिरः मार्दवम न अभ्युपैति। फिर लिखा सज्जनः इत्यस्य पदस्य विलोम पदम चित्वा लिखत, तो सज्जन का विलोम पद क्या होता है? दुर्जन। विलोम यानी उल्टा, सज्जन का क्या हो जाएगा? दुर्जनः। क्लियर है? सज्जनः इत्यस्य पदस्य विलोम पदम जो है, तो सज्जनः का अर्थ प्रयुक्तम जो होगा इस श्लोक में क्या था? दुर्जन था। ठीक है। प्रश्न क्रमांक 17 के हमें प्रश्न क्रमांक 18 को देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 18, तो प्रश्न क्रमांक 18 में क्या लिखा है? ये है कि जो नाट्यांश है, क्या है? नाट्यांश है। नाट्यांश से हमें इस प्रश्न को लिखना है। तो ध्यान रखना, जो पाठ में तुम्हारे नाट्यांश दिए हों हमें उनका भी अध्ययन करना है, इस बात का विशेष ध्यान रखना। और नाट्यांश हमारे 2 ही हैं, एक तो कौन सा है? कंचुकी वाला, ठीक है, जो अभी प्रश्न पढ़ रहे हैं, दूसरा मदालसा वाला। इन दोनों पाठों को हमें अच्छी तरह से पढ़ लेना है। तो इसमें लिखा है कि नाट्यांश कंचुकी परित्रायताम कुमारः रामः आर्यः कः परित्रातव्यः? कंचुकी महाराज रामः महाराज इति आर्यननु वक्तव्यम् एक शरीर संचित पृथ्वी रक्षितव्यति अथ कुत उत्पन्नो दोषम, यह दोष कहाँ से उत्पन्न हो गया? तो यह प्रश्न पहले प्रश्न से देखो, पहला प्रश्न लिखा है, इसका लिखा है कः परित्रातव्य। कः यानी कौन, परित्रातव्य है यानी बचाने के योग्य। कौन बचाने के योग्य है? तो यहाँ देखो कंचुकी ने कहा था महाराज, यानी हमें महाराजा लिख देना है। क्या लिख देना है? महाराजा। महाराजा क्या लिखना है? कि महाराजा परित्रातव्य। यहाँ लिखो, कहा के स्थान पर क्या लिखोगे? महाराजा परित्रातव्य। ठीक है। फिर लिखा परित्रायताम कुमारः इति कः वदत्? परित्रायताम कुमार इति कः वदत्? परित्रायताम कुमार इति ऐसा कह अवदत, ऐसा किसने कहा? तो सबको पता है कंचुकीयः। तो लिखना है परित्रायताम कुमार इति कंचुकीयः। कह के स्थान पर लिख देना है कंचुकीयः। कैसा? एक कंचुकी लिखे, कई जगह लिखे कंचुकीय, ये लिखा ना। परित्रायताम कुमार इति कंचुकीयः आवदत। क्या लिखोगे? परित्रायताम कुमार इति कंचुकीयः आवदत। उत्पन्नोयम इत्यस्य पदस्य संधि विच्छेदम कुरुत। क्या लिखा है? उत्पन्नो अयम इत्यस्य पदस्य संधि विच्छेदम
कुरुत, यानी उत्पन्नोयम जो लिखा है इसका संधि विच्छेद करिए। क्या लिखा है? उत्पन्नोयम इत्यस्य पदस्य संधि विच्छेदः विच्छेदम कुरुत। उत्पन्नोयम का संधि विच्छेद करना है तो ध्यान रखना, लिखना उत्पन्नः, क्या लिख देना है? उत्पन्नः प्लस अयम, अयम उत्पन्नः प्लस अयम। उत्पन्नोयम इत्यस्य पदस्य संधि विच्छेदा का क्या लिखना है? सीधे सीधे उत्पन्नोयम बराबर बराबर उत्पन्नः धन अयम, इतना करना है। संधि विच्छेदम करो, संधि विच्छेद करिए। ठीक है, क्या करना है? उत्पन्न अयम, विसर्ग संधि होती है इसमें, रुत्त विसर्ग है तो ध्यान रखना उत्पन्न धन अयम, क्या लिख देना है? उत्पन्न धन अयम। प्रश्न क्रमांक 18 के जो प्रश्न है उसको हम पुनः एक बार देखेंगे, ध्यान रखना। पहला प्रश्न लिखा है काह परित्रातव्यः, यानी बचाने योग्य कौन है? ठीक है, तो क्या लिख देना है? बचाने योग्य कौन है? ए थे महाराज, तो महाराज नहीं लिखना, महाराजा कर देना। क्या कर देना? महाराजा परित्रातव्यः, क्या लिखोगे? महाराजा परित्रातव्यः। ठीक है, समझ में आया? हम आगे देखेंगे परित्रायताम कुमारः इति का अवदत्, लिखा है ना इति का, तो ये का जो लिखा है ध्यान रखना, इति परित्रायताम परित्रायताम कुमार इति का, एक काह अवदत्, किसने कहा? तो ये कहा था कंचुकी ने। किसने कहा था? कंचुकी ने। तो ध्यान रखना ए लिखा है कंचुकी, तो एक शब्द लिखना है केवल कि परित्रायताम कुमार इति कंचुकीय, कौन? कंचुकीय अवदत्, परित्रायताम कुमार इति कंचुकीय अवदत्। इस का को हटा देना, क्या कर देना? इस का के स्थान पर क्या लिख देना है? इसको लिख देना। ठीक है, उत्पन्नोयम इत्यस्य पदस्य संधि विच्छेदः, तो ध्यान रखना उत्पन्नोयम का हमें क्या लिखना है? उत्पन्नः, क्या लिखना? उत्पन्नः और प्लस प्लस अयम, तो क्या हो जाएगा? उत्पन्नो यम। ठीक है, संधि यदि पूछे जाएगी तो लिख देना विसर्ग। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 18 हुआ। अब प्रश्न क्रमांक 18 के हम अथवा वाले प्रश्नों को देखेंगे। किसको देखेंगे? अथवा वाले प्रश्नों को हमें देखना है। हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 18 के अथवा को। किसको देखते हैं? प्रश्न क्रमांक 18 के अथवा को। तो प्रश्न क्रमांक 18 के अथवा में ध्यान देना, लिखा है कि हरिश्चंद्र, मदालसा से देखो, हरिश्चंद्रः स्वपत्नीं सट्यां पुत्रम रोहितम च जनसंकुले आपणे विक्रीतवान् नास्ति मे मनोरथः ईदृशं पत्नीपदम् अंगीकर्तुं कुंडला कटु सत्यं खल्वेतत् परम सखी अस्मिन् संसारे विभिन्न प्रकृतिकाः पुरुषाः बसन्ति स्वप्रकृत्यानुकूलः वरि अपि प्राप्यते त्वं तु नवनवोन्मेषशालिन्या प्रतिभया वहितैः नूतनैः प्रयोगैः अस्मान् सर्वान् विस्मापयसि। ठीक है, ये हमारा क्या था? गद्यांश था। अब इसके प्रश्न किस प्रकार से बनते हैं, यह मदालसा वाले पाठ से तुम देख लेना और इस मदालसा वाले पाठ को पढ़ना, तो वहाँ एक पैराग्राफ मिले गए। लिखा है कि हरिश्चंद्रस्य पत्नी का आसीत, जो हरिश्चंद्र है उसकी पत्नी कौन थी? हरिश्चंद्रस्य पत्नी का आसीत, तो ध्यान रखना इसमें लिखा है हरिश्चंद्र पत्नी सैट्याम पुत्रम रोहितम, क्या लिखा है? हरिश्चंद्र सैट्याम। ठीक है, तो सैट्याम सभ्य है शायद, इस बात को ध्यान रखना। हरिश्चंद्रस्य पत्नी का आसीत, तो यहाँ कर सैट्याम जो लिखा है यहाँ सभ्य लिखना है। क्या लिखना है? हरिश्चंद्र पत्नी के कौन थी? सभ्या लिख देना। हरिश्चंद्र पत्नी
शैब्या। ठीक है, तो हरिश्चंद्र से पत्नी काशी, तो हरिश्चंद्र से पत्नी शैब्यासी। क्लियर। फिर हरिश्चंद्र स्वपत्नी पुत्रम चा किम कृतवान। हरिश्चंद्र स्वपत्नी पुत्रीम चा किम कृतवान। प्रश्न क्रमांक दूसरा है, तो लिखना है, तो हरिश्चंद्र स्वपत्नी पुत्रम चा किम किया आपने विक्रीतवान। क्या लिखना है? आपने विक्रीतवान, ये लिखा है। तो लिखना है हरिश्चंद्र स्वपत्नी पुत्रम किम पुत्रम च आपने, क्या लिख देना? आपने विक्रीतवान। ठीक है जी, जिसको यहां समझ में नहीं आया तो यहां से देख लेना। ये लिखा है कि हरिश्चंद्र स्वपत्नी पुत्रम आपने विक्रीतवान। क्या लिखना है? हरिश्चंद्र स्वपत्नी पुत्रम चा किम आपने विक्रीतवान। आगे देख, अस्मिन् संसारे कीदृशाः पुरुषाः बसन्ति। अस्मिन् संसारे कीदृशाः, अस्मिन् संसारे कीदृशाः पुरुषाः बसन्ति। तो कुछ नहीं करना, अस्मिन् संसारे, ऊपर लगा अस्मिन् संसारे विभिन्न प्रकृतिकाः पुरुषाः बसन्ति। ये है, इसको यहां से देख सकते हो, ये लिखा अस्मिन् संसारे, ये पूरी लाइन उतार सकते हो। ठीक है, यदि इसके अनुसार लिखोगे तो हमें कीदृशाः को हटा देना। किसको हटा देना? कीदृशाः, और लिखना कि अस्मिन् संसारे, और यहाँ से विभिन्न प्रकृतिकाः पुरुषाः बसंत। केवल यहाँ से विभिन्न प्रकृतिकाः शब्द को लेना था। किसको लेना था? विभिन्न प्रकृतिकाः शब्द को लेना था और लिख देना था कि अस्मिन् संसारे विभिन्न प्रकृतिकाः पुरुषाः वसंती। ठीक है, आशा करते हैं कि प्रश्न क्रमांक 18 के प्रश्नों को तुमने अच्छी तरह से समझा होगा। अथवा वाले प्रश्नों को भी, कि हरिश्चंद्र से पत्नी का आसित, तो इसमें सैट्याम लिखा तो सैट्याम ही लिख देना, शैब्या होता है। तो हरिश्चंद्र से पत्नी का, तो शैब्या। ठीक है, शैब्या आसित। हरिश्चंद्र स्वपत्नी पुत्रीम चा आपने विक्रीतवान। क्या लिख देना? आपने विक्रीतवान। फिर लिखना है अस्मिन् संसारे कीदृशाः, तो अस्मिन् संसारे कीदृशाः में कुछ नहीं करना, विभिन्न प्रकृतिकाः। क्या? विभिन्न प्रकृतिकाः, इसको लिख देना है इस कीदृशा के स्थान पर। ठीक है, और चा किम के स्थान पर लिख देना आपने। क्या लिख देना है? आपने विक्रीतवान। ठीक है, और इसकी दशा के स्थान पर इसको लिख देना। ठीक है, और इस किम के स्थान पर इसको लिख देना। आशा करते हैं हम कि प्रश्न क्रमांक 18, 16, 17 और 18 तक जो अभी तुमने अध्ययन किया है वो सभी प्रश्न तुम्हें समझ में आ गए होंगे। अब हम सीधे 18 के बाद प्रश्न क्रमांक 20 में चलेंगे। कहाँ चलेंगे? प्रश्न क्रमांक 20 में। प्रश्न क्रमांक 20 को हम देखते हैं। लिखा है कि अधोलिखितम आपठित गद्यांशम सम्यक पठित्वा प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृते लिखत कोपि चत्वारः। हमें कोई 4 लिखना है, लेकिन हम इस वीडियो में सभी प्रश्नों को हल करने का प्रयास करेंगे। देखते हैं, पहले गद्यांश को अच्छी तरह से पढ़ लो। किसको पढ़ लो? गद्यांश को अच्छी तरह से पढ़ो, फिर हम प्रश्नों को पढ़ेंगे। लो, लिखा कि गंगा तीरे मार्कंडेय नाम कश्चन मुनि वसत इसमें। यानी गंगा के किनारे मार्कंडेय नाम को एक मुनि रहता था। तस्य गुरुकुले बहवा शिष्याः आसन। तस्य गुरुकुले बहवा शिष्याः आसन, और उसके गुरुकुल में बहुत सारे शिष्य थे। वासुदेव तस्य प्रिय शिष्यः। तस्य 12 वर्षात्मकम् अध्ययनं यदा समाप्तं तदा गुरु तम् आहूय वदत्, शिष्य अधुना भवान् सर्वविद्या पारंगतः अस्ति। अधुना भवान् सर्वविद्या पारंगतः अस्ति, या तुम सभी विद्या में पारंगत हो गए हो। अतः इतः परम स्वग्रामं गन्तुम् अर्हति भवान्। गमनात् पूर्वं भवता द्वारकापुरस्य देवराजस्य गृहं दृष्ट्वा आगन्तव्यं, किन्तु गृहस्यान्तः न गन्तव्यम्। क्या? द्वारकापुरी के देवराज के को ग्रह के देख करके वह
किंतु वह घर नहीं पहुंचता है। इसको देखो, हम सीधे पीछे प्रश्नों पर चलते हैं, इसके अनुवाद पर गौर नहीं करते। लिखा है प्रश्न का, मार्कंडेय नाम मुनि कुत्र बसति। जो मार्कंडेय नाम के ऋषि थे वह कुत्र यानी कहाँ रहते थे। तो हमें कुछ नहीं करना, इसमें क्या करना है, हमें विशेष इस प्रश्न में तो यहाँ हमें देखना है, इन तीनों प्रश्नों को देखते हैं। देखते कि मार्कंडेय मुनि कुत्र बसति, तो हमें यहाँ लिख देना मार्कंडेय जो वह गंगा तीरे। कहा, हमें इसे यहाँ लिख देना गंगा तीरे बस। मार्कंडेय नामक मुनि कुत्र वसति, तो मार्कंडेय नामक मुनि ही गंगा तीरे वसति, इसमें ऐसा लिखना है। गुरुकुले वहवह के आसन, तो यहाँ के की जगह हमें लिख देना है शिष्याः। क्या लिख देना है, ये शिष्याः। ठीक है, गुरुकुले बहवा शिष्या है आसन। फिर लिखा गमनात् पूर्वम भवता कस्य गृहम दृष्ट्वा आसन, तो कस्य गृह द्वारिका पुरस देव राजस, हमें ये लिख देना है। ठीक है, द्वारिका पुरस देव राजस, इतना लिख देना है। फिर लिखा मार्कंडे प्रिय शिष्य कहा, तो मार्कंडे प्रिय शिष्य वासुदेव। क्या लिख देना है, मार्कंडे प्रिय शिष्य वासुदेव, इस कहा के स्थान पर वासुदेव। सर्व विद्या पारंगतः का अस्ति, तो सर्व विद्या पारंगतः वासुदेव अस्ति। क्या, सर्व विद्या पारंगतः कौन, वासुदेव अस्ति, इतना लिख देना है। और कुछ दिन दोनों में वासुदेव ही है। ठीक है, यहाँ शिष्या भी लिखा जा सकता है, लेकिन वासुदेव लिखना ज्यादा उचित होगा। हम आशा करते हैं कि आपको ये सभी प्रश्न समझ में आए होंगे, और अपठित गद्यांश के वीडियो और भी आगे मिलेंगे, तो आप उनको देखने के लिए चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब जरूर कर लो, ताकि जैसे ही वीडियो को डाला जाए वो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।